मृदंगा नाच रहा होकर नंगा। इन्हीं की काली करतूतों से, इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मशान। कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। राम के भक्त रहीम के बंदे देख लिए इनके भी धंधे। राम के भक्त रहीम के बंदे देख लिए इनके भी धंधे। इन्हीं की काली करतूतों से, इन्हीं की काली करतूतों से बना ये मुल्क मशान। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। ओ सूरज न बदला, चांद न बदला, ना बदला रे आसमान। कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। ये कितना बदल गया इंसान, ये कितना बदल गया इंसान। कितना परिवर्तन हो गया है। विचार करने का विषय है कि हमारे आपके जीवन में इतना बदलाव आ गया है कि आज से 40 साल पहले अगर कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा जाता था ना, तो अपने घर में ताला नहीं लगाता था, और अगर ताला लगा भी देता था तो चाबी अपने पड़ोसी को दे जाता था। पड़ोसी के घर में चाबी दे देता था, मैं भैया जा रहा हूं तीर्थ यात्रा देखना। और जब लौट करके आता था तो चाबी पड़ोसी से ले। आज अगर तुम्हारे घर में 5 लोग रहते हैं ना, तो 5 लोग में कौन कौन रहते हैं? पति पत्नी है, बेटा है, बहू है, बेटी है, ये 5 लोग रहते हैं। लेकिन 5 लोगों के बीच में भी प्यारे 5 ताले जड़े रहते। बोलो बोलो, किसके लिए ताला लगाए हो? पत्नी के लिए, बेटे के लिए ताला लगाए हो, बेटी के लिए ताला लगाए हो, बहू के लिए ताला लगाए हो। ए भैया, अगर तुम्हारे जीवन में पिता पुत्र पर विश्वास नहीं है, पति पत्नी पर विश्वास नहीं है, भाई भाई पर विश्वास नहीं है, तो फिर तुम्हारे भाई भाई के रिश्ते का कोई महत्व तो नहीं। विश्वास इस संसार का सबसे बड़ा आधार होता। आज जैसे भगवान के प्रति हमारा विश्वास नहीं है, इसलिए हमको फल नहीं मिल रहा। और जब भगवान के प्रति हमारा विश्वास हो जाएगा तो फल तुरंत मिल जाए। भक्त प्रहलाद को यह विश्वास है कि खंबे में भगवान है, तो भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हो जाता है। और इस कलयुग का जो आधार है, कलयुग में जिस पर पूरा मकान खड़ा है, उस मकान की नींव क्या है? उस मकान की नींव है विश्वास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास
क्या कह रहे हैं? कलयुग समयुग आन नहीं। सतयुग, द्वापर, त्रेता युगों से भी श्रेष्ठ है कलयुग। इसके समान कोई दूसरा युग नहीं है। कहा लेकिन फिर समस्या क्या है? कहा जो नर कर विश्वास। कलयुग में जो व्यक्ति विश्वास करेगा उसके लिए ये कलयुग बहुत अच्छा है। और जिस व्यक्ति ने विश्वास जहां खत्म हो गया उसके लिए ये कलयुग बहुत खराब हो जाता। आज हमारे आपके जीवन में विश्वास खत्म हो गया है। परमहंस महाराज जी को विश्वास है ना कि हम माइक लगाएंगे, टेंट लगाएंगे, वक्ता बुलाएंगे, कथा कराएंगे, यज्ञ कराएंगे और उसकी सारी व्यवस्था परमात्मा कर दे, सारी व्यवस्था हो जाएगी। बोलो बोलो, इसी विश्वास की बदौलत तो हम लोगों को बुलाया है ना। अभी उनके पास किसी ने 100 रुपया का चंदा नहीं दिया होगा, किसी ने 5,000 अभी नहीं दिए होंगे, लेकिन व्यवस्था यहां पर 10 लाख की खड़ी कर। क्यों? एक जगह आपके यहां 20 साल पहले भी खड़ी कर चुके। इनको कलयुग पे ये जो शब्द है, इनको विश्वास है कि भगवान सब पूरा करे। और बताओ 125 से ज्यादा भी यज्ञ करा चुके, सब जगह पूरी हुई कि नहीं हुई? हमने ऐसे अपनी जिंदगी में हम देश के 22 प्रांतों में तो लगभग मेरा जाना हुआ है, 14 प्रांतों में बच्चों का जाना हुआ है, लेकिन हमने ऐसा संत नहीं देखा जैसा संत आपके गांव में आए हैं परमहंस महाराज। अपनी जिंदगी में नहीं देखा। हमने इनको 15 साल पहले देखा था, तब भी ऐसे ही बनियान पहने थे, और आज देखा है तब भी ऐसे ही बनियान और साफा पहने। आप लोगों ने 20 साल पहले देखा होगा तो ही ऐसे ही देखा। बोलो बोलो, क्या करते हैं? गांव गांव यज्ञ कराई, जागरण कराया, कथा कराया, यज्ञ भंडारा कराया और इसके बाद चल देते। और कोई महात्मा होता तो जैसे हम देखो, हम लोग कथावाचक हैं, हमको पैसा परमहंस जी देते हैं, कथावाचक हैं। हम लोग अपनी देखो वीआईपी गाड़ी से चलते हैं कि नहीं चलते, लेकिन परमहंस महाराज जी जैसे 20 साल चलते वैसे आप भी चल रहे हैं। ये संत हैं, और संत को केवल एक ही विश्वास होता है, भगवंत। और ऐसा संत जो कह देता है वो पूरा होता। आपके गांव का भाग्य है। अब गांव वालों की जिम्मेदारी है कि जिस संत ने झंडा उठाया है उस संत का झंडा कहीं से कमजोर ना होने, आपकी जिम्मेदारी। हम लोग आए हैं, उसकी व्यवस्था है। तो प्यारे भाई बहनों, यह कलयुग का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। कलयुग समयुग आन नहीं, पर जो नर कर विश्वास। और जब विश्वास करोगे तो कैसा? का गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिनहि प्रयास। भगवान श्री राम के गुणों का गायन करो, विमल यश है। याद रखो, इस विमल यश को वही व्यक्ति गा सकता है जिसका खुद का यश विमल हो, और जिसका खुद का मन विमल नहीं है, जिसका खुद का मन मैला है, वो किसी साफ चरित्र को गा नहीं सकता। जैसे आप लोगों ने उल्लू देखा होगा ना, देखा है ना? उल्लू को बताओ दिन में दिखता है कि रात में? बोलो बोलो, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा। उल्लू को रात में दिखता है, रात में, दिन में नहीं दिखता। हाँ, उल्लू को रात में दिखता है, दिन में उल्लू दिखाई नहीं देता होगा, लटका रहता है उल्लू। क्यों? जैसे जिस व्यक्ति के जीवन में ममता होती है
ममता वाले व्यक्ति को कभी भी समता नहीं दिखाई देती। ममता हमेशा पक्षपात करती। ममता माने जानते हो, जैसे आपका बेटा हो और पड़ोसी का बेटा हो और दोनों लड़ जाएं, तो पक्ष किसका करोगे? बोलो। पक्ष अपने बेटे का करेंगे। मेरा बेटा तो चाहे 100 पाए का ही बहा हो, लेकिन वो सबसे अच्छा है। बोलो, होता है कि नहीं? ये ममता होती है। और ममता को उल्लू कहा है, उल्लू। रामचरितमानस में जिनके जीवन में ममता होती है उसको उल्लू कहते हैं। कैसे? ममता तरुण तमिय आंधिया, ममता तरुण तमिय अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता तरुण तमिय अंधियारी, ममता तरुण तमिय अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। ममता को अंधेरी रात कहा गया है। ममता तरुण तमिय अंधियारी का ये क्या है? का अंधेरी रात में किसको सुख मिलता है? का उल्लू को सुख मिलता है। उल्लू को उलूक सुखकारी। राग द्वेष, जिसके जीवन में ममता होगी, याद रखना, ममता होगी जब तक वो आपके मन का कर रहा है तो बड़ा प्रेम होगा। पिताजी रुपया देते रहे तो बप्पा बहुत अच्छे, और जौने दिन से दद्दा ने रुपया दे बंद कर दिया वही दिन से खराब। बोलो बोलो, है कि नहीं है? ये राग द्वेष है। जब तक तुम्हारा काम हम करते रहेंगे तो बहुत अच्छे, और जिस दिन से तुम्हारा काम करना बंद कर दिया तो बहुत खराब है। बोलो। और ऐसे में उल्लू को दिखाई देता है। राग द्वेष उल्लूक सुखकारी। और उल्लू को दिन में नहीं दिखाई देता। और आप बताओ, उल्लू से अगर कहो कि सूरज होता है, दिन में प्रकाश होता है, तो उल्लू क्या कहेगा? पागल हो क्या? सूरज कहीं होता है? सूरज होता ही नहीं। कहा क्यों? कहा उल्लू को दिन में दिखाई देता है। ये बात समझे? बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे, कहेंगे भगवान होते नहीं है। कई लोग कह देंगे ये रामायण, ये भगवान है, होते नहीं है। लेकिन जिनको विश्वास होता है कि ये भगवान है, तो फिर भगवान उनको फल देते। प्यारी भाई बहनों, इसलिए विश्वास के साथ में, क्योंकि शास्त्र कहते हैं बिना विश्वास भगति नहीं हो। बिना विश्वास, बिना विश्वास भगति नहीं होई। बिनु माही गंध की पावे हो। बिनु माही गंध पावे कोई। बिना विश्वास की कभी भक्ति होने वाली नहीं है। आपका विश्वास है कि महाराज जी हैं, तो फिर महाराज जी के चरण पकड़ लेंगे आप, तब महाराज जी की आप सेवा करेंगे, तब भक्ति होगी। और जब विश्वास नहीं है तो फिर दूरी से ही ऐसे ऐसे बाय बाय टाटा करके निकल। आपके जीवन में विश्वास होगा तो व्यवस्था करोगे, और विश्वास नहीं है तो कितना भी कहते जाए कि ये मैटी उठा के निकाल दो, लेकिन तुम उठाने वाले। इसलिए भक्ति की पहली आधारशिला है आपके भीतर विश्वास होना चाहिए। और याद रखना, बिना भक्ति के भगवान मिलने वाले। बिनु विश्वास भगति नहीं, त्यही बिन द्रवही नर। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती है, और बिना भक्ति के भगवान द्रवित होने वाले।
यानी मिलने वाले नहीं हैं। शास्त्र क्या कहते हैं? मिला ही न रघुपति विनय अनुराग, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, किए जोग जप तप मत भाग। मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, मिलहि न रघुपति बिना अनुरागा, ये जोग जप तप मत भागा, किए जोग जप तप मत भागा। इसलिए प्यारे भाई बहन, जीवन में विश्वास, जीवन में भक्ति लाने के लिए भगवान की कथा, क्योंकि जब आप भगवान की कथा सुनोगे तो आपके भीतर भक्ति आएगी, और जब भक्ति आएगी तो आपके भीतर विश्वास भी प्रकट होगा। जीवन का सूत्र है प्यारे। क्यों? हमारा मन मैला है, हमारे मन में नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, हमारा मन साफ नहीं है। और याद रखना, एक जिसका मन साफ नहीं होता उसके चेहरे में कभी मुस्कान नहीं होती है। मुस्कुराता वही व्यक्ति है जिसका मन साफ होता है, और जिसके मन में गंदगी भरी है, टेंशन भरी है, वो व्यक्ति मुस्कुराएगा कि भुनभुनाएगा? बोलो। तो टेंशन का मतलब क्या होता है? जिसके भीतर टेन माने 10, सन माने सूरज। बोलो। टेंशन। अब एक सूरज अगर निकलता है दोपहरी में तो पूरा शरीर बिलबिला जाता है, और जिसके मन में टेंशन, टेंशन, टेन माने 10, सन माने सूरज। अब बताओ, इतने बिलबिलाओ तो कैसे परेशान नहीं होगे कि नहीं होगे? प्यारे भाई बहनों, टेंशन से मुक्ति पाने का साधन है सन माने सूर्य, यानी सूर्य वंश के भगवान श्री राम को आप अपने मन में बैठा लो तो ये पे टेंशन दूर हो जाए। पावन कथा की ओर हम सब बढ़े। आज प्रथम दिवस है, समय भी है, तो अब आप बेटी के द्वारा आज वानिकी स्वरूप कथा को श्रवण करेंगे, और इसके बाद कथा का समय निर्धारित हुआ। और दूसरा निवेदन ये, जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आप लोगों से प्रार्थना है, माइक की आवाज हो सकता है आपके घर तक, गांव तक ना जाती, नहीं जा रही है। कहां से इतनी दूर तक जा रही है? अच्छा, बस तो अभी महाराज जी चेक करा देंगे, तो इसलिए माइक की आवाज बढ़ेगी। अभी आज पहला दिन है, पता नहीं कहां कहां साउंड लगे, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी। आप कहते हैं सबसे बड़ा प्रचार होता है मुख का प्रचार। अगर आप लोगों ने यहां से जाकर के अपने मोहल्ले गली में चर्चा कर दी कि कबीर जी के आश्रम पर राम कथा हो रही है, तो फिर अपने आप उसका प्रचार। माइक की आवाज पूरे गांव में नहीं जा सकती है, लेकिन जहां तक आपकी आवाज चली जाएगी वहां तक कोई दूसरा जाने वाला। इसीलिए मैं समझ रहा हूं इतनी देर हो गए, अब कम लोगों की संख्या क्यों आई? क्योंकि अभी हो सकता है माइक उस दिशा में न बंधे हो, जैसा भैया ने बताया, आप लोगों ने बताया, तो नहीं है तो आवाज बढ़ जाएगी, अभी व्यवस्था हो जाएगी उसकी कल तक। लेकिन आज आप लोग खुद प्रचार कर देंगे। अब आगे आप बेटी के द्वारा बहुत ही पावन कथा सुनेंगे। आज चूंकि वानिकी का दिवस है तो थोड़े समय में ही कथा सुनाई जाएगी, लेकिन जो कल का कथा निर्धारण होगा पूरे 4 साढ़े 4 घंटे की पावन कथा होगी, और समय आप लोग ही तय करेंगे। सही समय क्या है? जैसे महाराज जी ने समय यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर कथा जो है 3 बजे से लेकर के 6:30 7 बजे तक कथा कही जाए। एक समय ये रहता है, यही समय है पूरा। तो 3 बजे से बढ़िया कथा का समय है, आप लोग व्यवस्था करके आएंगे। जैसा भी हो महाराज जी से चर्चा कर लेंगे। हम लोग तो कथा कहने आई हैं आपके पास, बैठे हैं, और बढ़िया भोजन की व्यवस्था हमारे संतोष भैया करवा ही रहे हैं। हाँ, इन्होंने कहा है ना, कल की जिम्मेदारी इनकी है, सवेरे का भोजन और शाम का भोजन जहाँ ठहरे वहाँ है, और कल शाम का जहाँ होगा पता नहीं।
हाँ, जो करवाएगा अपने आप पता चल जाएगा। हाँ, जिसको भी भोजन कराना है, भाई हम 5 लोग हैं, आप लोग 5 लोगों का भोजन तो करवा ही सकते हो। और ज़्यादा वैसा कुछ खाते नहीं है, रोटी दाल सब्जी खाते हैं, सामान्य भोजन भी करते हैं। तो अभी आज की व्यवस्था शाम की हो गई है और सवेरे की भी हो गई है, और काल शाम की व्यवस्था जहाँ होगी देखा जाएगा। तो इसलिए आप लोग हैं, तो ये भी सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए, क्योंकि महाराज जी को परेशान ना होना पड़े। एक संत है, वो कहाँ लगे देखो अभी कुंड बनवा रहे हैं बैठे बैठे, क्या करें। तो इसलिए आप लोगों को भी ये चिंता करनी है देखते हुए। तो आइए पावन कथा की ओर हम सब प्रवेश करते हैं। बेटी तेजस्विनी तिवारी का जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बेटी तेजस्विनी तिवारी के द्वारा बहुत ही पावन कथा सुनेंगे। इतनी कम उम्र में बेटी ने अद्भुत कथा के माध्यम से परिवारों को जोड़ने का प्रयास किया है। तो आइए हम सब उनकी पावन कथा को श्रवण करेंगे। बोलिए शंकर भगवान की।